बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश। लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सो ये आज इसकी लास्ट वीडियो होगी। इस पर ऑलरेडी 4 वीडियोस बनी है। उन चारों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस की मुकम्मल नॉलेज हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ टोन। द टोन ऑफ अ बुक इज़ समथिंग दैट कन्वेज द नरेटर्स ओपिनियन। टोन जो है ये नरेटर के ओपिनियंस होते हैं, एटीट्यूड और फीलिंग्स अबाउट व्हाट इज़ रिटन, और ये उसके फीलिंग्स होते हैं, एटीट्यूड होता है जो उसने लिखा है। दिस लिटरेरी डिवाइस हैज़ द पावर टू शेप द इंटायर नरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू कैच अ रीडर ऑफ गार्ड व्हेन समथिंग ट्रोमैटिक और इंटेंस हैपन्स, कीप द टोन लाइट। तो इसमें आपने क्या रखना है, टोन जो है, जो कलेजा है उसको लाइट रखना है। एंड humorous before the event can increase the sensation of shock and tension. टोन की दूसरी definition है, टोन can guide your readers right into the emotion you want them to feel in a particular scene. Like tone refers to the language and word choice an author uses with their subject. इसमें word choice जो होती है वो author की वो किस में आ जाती है, टोन में आ जाती है। There and with their subject matter like a playful tone with describing children playing और a hostile tone when describing the emergence of a villain. तो इसमें आपने ये भी देखना होता है, मतलब आपने अपने रीडर्स को उनको भी माइंड में रखना होता है कि ये जो वर्क है मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हो तो आपके वर्ड जो है डिफरेंट होंगे, आपकी टोन जो है डिफरेंट होंगी। इसी तरह अगर आप बड़ों के लिए लिख रहे हो, जवानों के लिए लिख रहे हो, तो आपकी जो टोन है वो डिफरेंट होगी। If you are confused about tone, this is more tone refers mostly to individual aspects and details. Means इसमें हम individuality की बात करते हैं, obviously writer की बात करते हैं। While mood refers to the emotional attitude of the entire piece of work. अब mood में क्या है, emotional attitude की बात आ जाती है, जो entire piece of work है उसकी बात आ जाती है। तो mood को ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया, उधर आप देख सकते हैं कि mood का क्या कंसेप्ट है। फिर हमारे पास है पोएटिक डिवाइस, दैट इज़ ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स रेफर्स टू पोएट्री written without rhyme, especially if that poetry is written in iambic pentameter. ब्लैंक वर्ड्स का मतलब ये है कि जो पोइट्री है वो विदाउट राइम जब लिखी जाती है उसको हम ब्लैंक वर्ड्स पोइट्री कहते हैं। बट हु इज़ मी, यू आर सो सिक ऑफ लेट, सो फार फ्रॉम द चेयर एंड फ्रॉम योर फॉर्मर स्टेट, that I distrust you, yet though I distrust the discomfort you, my lord, it nothing must. अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई रितम नहीं है। यहाँ पे लेट है, स्टेट, फिर डिस्ट्रस्ट, मस्ट, इस तरह मतलब कुछ भी राइम स्कीम वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। विदाउट राइम स्कीम जो है ये लिखी गई है इस तरह पोइट्री जो है। तो ये शेक्सपियर की हैमलेट से ली गई है, कुछ लाइन्स हैं जो ली गई है। ये जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो कुछ पोइट्री में जो है राइम स्कीम का बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं होता। जैसे आप ये तौफीक रफ़त के पोएम है रिफ्लेक्शन को आप उठा सकते हैं, इसी तरह माय लास्ट विज़िट आप देख लें, उसमें कोई मतलब जो है राइम स्कीम नहीं यूज़ होती, तो वो जो है सारे ब्लैंक वर्ड्स हैं। मीटर refers to the rhythm of a poem or other written works as expressed through the number and length of the feet in each line. जैसे मीटर का क्या मतलब है, रितम को कहते हैं। पोएम की जो रितम है उसको हम मीटर कहते हैं। और ये इससे भी जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इससे भी जो आपकी राइटिंग है उसमें एक अट्रैक्शन आ जाती है, जो रीडर है वो अट्रैक्ट होता है। बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रू यंडर विंडोज ब्रेक्स, it is the east and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grey. ये भी सेम उन्हीं लाइन से ली गई है, रोमियो एंड जूलियट से शेक्सपियर की जो है। तो इसमें आप देख सकते हैं मीटर का यूज़। तो इसमें मीटर का यूज़ किस तरह है, जैसे बट के बाद कॉमा, फिर सॉफ्ट, व्हाट माइट थ्रू यंडर विंडो ब्रेक्स, अगेन क्वेश्चन मार्क है, इट इज़ द ईस्ट, फिर कोमा है, फिर जूलियट इज़ द सन, फिर उसके बाद राइज फेयर सन एंड किल द इनवेस मून। तो ये इस तरह आप अपनी पोइट्री जब पोइट्री पढ़ते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, किसी भी लिटरेरी वर्क में आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की जो है उससे ली गई है। शेक्सपियर famously wrote frequently in iambic
pentameter, a specific type of meter containing 5 iambic feet. And lemms are iambs are a foot unit of rhythm consisting of one understood and one stressed syllables. In the first line of this passage you have 5 iambs which produce the soft of heartbeat like Esquic rhythm, but soft. What light through yonder wind dow breaks. अब इसमें जो है आयम्बिक पेंटामीटर का भी यूज़ किया गया। आयम्बिक पेंटामीटर से मुराद जिसमें हम जैसे यहाँ पे 5 जो है मेंशन की गई है, सॉफ्ट है, लाइट है, यॉन्डर है, यॉन को भी मतलब डिवाइड किया गया है, यॉन लिखा गया है, फिर डर जो है साइड पे लिखा गया, इसी तरह ब्रेक्स। और मीटर लाइक दिस गिव्स रीडर एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ ईच लाइन विल गो, which will be very useful if you want to subvert them, such as how Shakespeare does in Hamlet. To be or not to be, that is the question. अब यहाँ पे आप जब आप इस पे ज़ोर देते हैं तो ऑब्वियसली ये आइन जो है सेपरेट हो जाता है और ये जो है डिफरेंट। फिर इसी तरह एस पे आप जोर देते हैं, बी पे नोट पे, और इसी तरह बी। सो इसके लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको मीटर से रिलेटेड जो है नॉलेज होनी चाहिए। आपने बहुत से टेक्स्ट पढ़े, आपको बहुत से टेक्स्ट पढ़ने होंगे और उनमें से मीटर ढूंढना होगा, तब आप जो है किसी भी वर्क जो होता है उसके मीटर ढूंढ सकते हैं। बिकॉज वी एक्सपेक्ट iambic pentameter, the rule breaking here clues is us that something is not right with Hamlet. Rhetorical question क्या होते हैं? A rhetorical question is question asked to make a point rather than in expectation of an answer, like look at me, look at my arm, I have plucked and planted and gathered into barns. So पहले इस rhetorical question को समझते हैं। rhetorical questions वो questions होते हैं जो कि एक point create होता है, मतलब इसमें आप एक पॉइंट क्रिएट करते हो लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि कोई उसका आंसर देगा या मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस है, लुक एट मी, लुक एट माई आर्म, आई हैव प्लग्ड एंड प्लांटेड एंड गैदर्ड इनटू बर्न्स एंड नो मैन कुड हर्ट मी, एंड एंट आई अ वुमन, I could work as much and eat as much as man when I could get it and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I woman? Sojourner, truth, ain't I a woman? अब इस पूरे फ्रेज में आप देख सकते हैं, सॉरी इस पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो एक्सप्लेन भी कर रही है, मतलब जो फीमेल है वो क्या बता रही है अपनी स्लेवरी से रिलेटेड। ये एक ब्लैक वुमेन जो हबशी हैं उनकी बात हो रही है कि मतलब वो ये कह रही है कि 13 चिल्ड्रन हैं, वो भी स्लेव बने हुए हैं और इस तरह जो मुझ पे भी जुल्म हो रहा है, तो फिर गॉड को पुकार रही है। तो इस तरह अब इसमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि इसको कोई आंसर मिले, वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं जिनका आंसर वो खुद भी दे रही है। जैसे लुक एट मी, आई हैव प्लग्ड एंड प्लांटेड एंड गैदर्ड इनटू ब्रांच एंड नो मैन कुड हर्ट एंड आई अ वुमन, अगेन इसने क्वेश्चन मार्क लिखा। फिर आई कुड वर्क एज मच, अगेन वो एक्सप्लेनेशन दे रही। सो इट मीन्स इसमें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कोई जवाब मिलेगा, क्योंकि इसमें आप खुद जो हैं जवाबात दे रही या जो जवाबात दे रहे होते हो। So it is again related to that. You can read it out. Rhyme. A rhyme is a repetition of syllables at the end of words, often at the end of a line of poetry, but there are many unique kinds of rhyme. Rhyme पे भी ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनी है, इसके तकरीबन 7 to 8 टाइप्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं इसकी। ये जो है एंड में जो आखिर में है इसकी रिपीटिशन होती है। So like it was many and many years ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know. Ago, no. इसी तरह see, lee, thought या me, like इस तरह कुछ जो लास्ट में रिपीटेड वर्ड्स होते हैं या जो साउंड इनके एक जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइम स्कीम। एडन, एलन, पॉय, एनाबल, ली। Like poems starts off with a fairly typical AB rhyme। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये उसी इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। राइम का मतलब यही है जो लास्ट में रिपीट होते हों, जिनका साउंड या स्पेलिंग एक जैसा।
रिथम रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन राइटिंग। इसमें हम जो है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स की बात करते हैं, लाइक डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, ठीक है, फायर बर्न एंड कैल्ड्रॉन बबल, फिलेट ऑफ अ फिनी स्नैक इन द कैल्ड्रॉन बॉयल एंड बैक। अब इसमें रिथम कैसी है, मीन्स इसमें स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है डबल। सो डब क्या है, ये हमारे पास जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और एल ई क्या है, ये हमारे पास अनस्ट्रेस्ड। इसी तरह डब अगेन स्ट्रेस्ड, एल ई क्या है, अनस्ट्रेस्ड। ट्रायल क्या है, स्ट्रेस्ड है, एंड जो है अनस्ट्रेस्ड है। ट्रब जो है क्या है, स्ट्रेस्ड है, एल ई जो है अनस्ट्रेस्ड। इसी तरह फायर जो है क्या है, फाई जो है हमारे पास स्ट्रेस्ड है, आर ई जो है हमारे पास अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह बर्न जो है स्ट्रेस्ड है, एंड क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। कैल्ड जो है स्ट्रेस्ड है, और आर ओ एन जो है ये अनस्ट्रेस्ड है। तो इन सब में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक एक वर्ड को फाइंड आउट करना है, आपको जो मतलब लगे कि यार इसमें जो है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसमें कर लीजिएगा। और एक वर्ड पूरा स्ट्रेस भी हो सकता है, एक वर्ड पूरा अनस्ट्रेस भी हो सकता है। और एक वर्ड में जैसे यहाँ पे ट्रबल, डबल, तो एक वर्ड में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों हो सकते हैं। जैसे ट्रब क्या है, स्ट्रेस्ड है, एल ई क्या है, अनस्ट्रेस्ड है, तो ये रिथम में आ जाता है। तो इसमें ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आयम्बिक पेंटामीटर। इन अ लाइन ऑफ पोइट्री एन आयम इज अ फूट और बीट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आयम्बिक में क्या होता है कि जो स्ट्रेस सिलेबल है वो फॉलो करते हैं किस चीज़ को, अनस्ट्रेस सिलेबल किस चीज़ को फॉलो करते हैं, स्ट्रेस सिलेबल। जब भी आयम्बिक पेंटामीटर की बात होगी तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रेस सिलेबल्स विच आर फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल्स। पेंटा मीन्स 5, ठीक है। और इसी तरह अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इसके एग्जांपल पहले, बल्कि इसको पढ़ते हैं। अ लाइन ऑफ पोइट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ 5 फीट। इसके 5 मतलब जो है फीट होते हैं। पेंटामीटर से मुराद पेंटा का मतलब है 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, मीन्स इसमें 5 जो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और 5 जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं सिलेबल्स। Putting these two terms together, iambic pentameter is a line of writing that consists of 10 syllables. Means 10 syllables होते हैं जिसमें 5 जो है stressed और 5 जो है unstressed होते हैं। और a short syllable followed by a long syllable. अब देखते हैं इसको। Shall I compare thee to a summer's day? This line of a poetry has 5 feet. So it's written in pentameter and the stressing pattern in iambic is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. तो इसमें भी जैसे unstressed जो है वो फॉलो कर रहा है किस चीज़ को, स्ट्रेस सिलेबल को। तो इसको आप बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं डडम 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 डडम। जैसे शेल क्या है, ऑब्वियसली ये हमारे पास अनस्ट्रेस्ड है। शेल आई क्या है, स्ट्रेस्ड है। कंपेयर क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। कंपेयर कम क्या है, कम जो है अनस्ट्रेस्ड है। पेयर क्या है, ये जो है हमारे पास स्ट्रेस्ड है। इसी तरह ती जो है हमारे पास क्या है, ये अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह टू क्या है, स्ट्रेस्ड है। और क्या है हमारे पास, अनस्ट्रेस्ड है। सम क्या है हमारे पास, स्ट्रेस्ड है। और क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। मेयर्स क्या है हमारे पास, अनस्ट्रेस्ड है। और डे क्या है हमारे पास, स्ट्रेस्ड है। सो ये शेक्सपियर की जो एक सोनेट थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, तो इसमें बेस्ट फार्मूला ये है कि आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आयम्बिक पेंटामीटर की बात होगी सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डडम 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 डडम। मीन्स जिसमें 5 अंश। अब ये ज़रूरी नहीं कि 5 मतलब 5 की, ओबियसली हम 5 की बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि शेक्सपियर की सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई भी पोएम, कोई भी पोइट के लाइन्स हो सकते हैं, किसी भी पोइट के लाइन हो सकते हैं, किसी भी पोइट्री के लाइन्स हो सकते हैं। सो बट ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है, डडम 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 मीन्स अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल्स। तो दैट कम्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन उसी लाइन से रिलेटेड है, दैट माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल। अब यहाँ पे देखो अंडरलाइन भी हुए, दैट माई
लास्ट डिच इज़ पेंटेड। ठीक है, तो इसमें अगेन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की बात हो रही, तो ये लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रॉकी। ट्रॉकी जो है ये, इसको ट्रोशी नहीं बोलना है, इसको ट्रॉकी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रॉकी। अ ट्रॉकी इज़ अ 2 syllable metrical pattern in poetry in which a stress syllable। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि जो मतलब उसमें क्या होता है कि अनस्ट्रेस्ड इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। आयम्बिक में, आयम्बिक पेंटामीटर में अनस्ट्रेस्ड इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, और ट्रॉकी में क्या होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। लाइक द वर्ड पोइट इज़ अ ट्रॉकी with the stress syllable. Po means followed by unstressed syllable and poet, po means sorry, जो po है वो क्या है, वो जो है stress syllable है po, और followed जो है sorry ये et क्या है, ये unstressed syllable। So stressed is जो words हैं that are followed by stressed syllable and unstressed syllable, but in iambic unstressed syllables are followed by stressed syllable। अब इसकी एक और एग्जांपल, ये द राइवन पोएम है एडगर एलन पॉय की, इसको हम देखते हैं। ये लाइन्स है हमारे पास। सो इसमें क्या होता है, एंड द रेवन नेवर फ्लिटिंग स्टिल इज सिटिंग, स्टिल इज सिटिंग। अब ये पहला लाइन, इसमें हम क्या देखते हैं, आर ए क्या है हमारे पास, ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, वी ई एन क्या है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसी तरह न क्या है, स्ट्रेस्ड है, वर क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। फ्लिट, फ्लिट क्या है, स्ट्रेस्ड है, टिंग क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह स्टिल इज, स्टिल जो है स्ट्रेस्ड है, इज जो है अनस्ट्रेस्ड है। सिट, सिट जो है स्ट्रेस्ड है, आई एन जी जो है अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह स्टिल, एस टी आई डबल एल, स्टिल जो है ये स्ट्रेस्ड है, इज जो है अनस्ट्रेस्ड है, और सिटिंग, सिट अगेन स्ट्रेस्ड है, और आई एन जी जो है ये अनस्ट्रेस्ड। तो ये जितने भी बाकी लाइंस बचे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं। एक और लाइन की मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये लास्ट लाइन को देखते हैं, बाकी आप लोग को देख लीजिएगा। लास्ट लाइन में क्या कहा गया है, एंड माई सोल फ्रॉम दैट शेडो वट लाइज फ्लोटिंग ऑन द फ्लावर, ऑन द फ्लोर शैल बी लिफ्टेड नेवर मोर। अब सोल क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पकड़ना है। इसमें आप जो आपको लगे कि यार ये वर्ड स्ट्रेस्ड, मतलब ऐसे वर्ड्स ढूंढो जो अनस्ट्रेस्ड स्टार्ट होते हो। तो यहाँ पे सोल क्या है, सॉरी जो स्ट्रेस्ड स्टार्ट होते हो, क्योंकि यहाँ हम ट्रॉकी की बात करें तो ट्रॉकी में क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड आर फॉलोड बाय, स्ट्रेस सिलेबल्स आर फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो सोल क्या है, ये स्ट्रेस्ड है। फ्रॉम अननोन, फ्रॉम क्या है अनस्ट्रेस्ड है। आउट क्या है, स्ट्रेस्ड है। इसी तरह दैट क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। श क्या है, स्ट्रेस्ड है। डो क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह फिर ये दो को छोड़ के ये फ्लोटिंग, फ्लोट क्या है, स्ट्रेस्ड है। आई एन जी क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। ऑन द फ्लोर अगेन इसको हम लीव करते हैं। फिर उसके बाद शेल बी लिफ्टेड नेवर मोर, लिफ्ट क्या है, स्ट्रेस्ड है। ई डी क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। नेवर क्या है, स्ट्रेस्ड है, और मोर क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रॉकी। और इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इसको पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे डबल है। डबल में क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की। तो डब क्या है, स्ट्रेस्ड है, और एल क्या है, एल ई क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। फिर डब क्या है, स्ट्रेस्ड, एल ई क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह ट्रब क्या है, स्ट्रेस्ड है, और एल ई क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। सो ये बाकी लाइन्स भी आप लोग देख लीजिएगा। बल्कि एक लास्ट लाइन को भी फिर हम देखते हैं, ये विच इज़ मम्मी माव एंड गर्ल। विच क्या है, विच जो है ये स्ट्रेस्ड है। इज ई एस क्या है, ये अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह मॉमी जो है, ये मॉम जो है स्ट्रेस्ड है, और वाई जो है ये अनस्ट्रेस्ड है। एंड मव जो है ये स्ट्रेस्ड है, एंड जो है अनस्ट्रेस्ड है। So this was all about Trochee. So I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इस पर काफ़ी वर्क मैंने किया था,
क्योंकि इसीलिए इस वीडियोस को, इस टॉपिक को, लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस के टॉपिक को मैंने 5 वीडियोस में डिवाइड किया। सो वीडियो पसंद